तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक जो है उसको पढ़ लेते हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय, ठीक है दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। तो वैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी कि संवैधानिक जो विकास है उस पर जो है पहले था अपना कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक रहा। फिर उसके बाद आपका जो है वो क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, जो कि 1858 से 1947 तक रहता है। कंपनी का शासन था हमारे ऊपर 1773 से लेकर 1858 तक। तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई, तो सबसे पहले आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और ये जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उस टाइम क्या था कि बंगाल का गवर्नर था, ठीक है जी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना, ठीक है जी। और यानी कि 1773 में क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है जी। जिसके यानी कि जिसके अधीन क्या क्या आ गई, मुंबई मद्रास जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद है केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हो गया था, ठीक, केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। और जो प्रमुख न्यायाधीश था वो था सर एलिजा इम्पे, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 और मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे आपके वो थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, लिमेस्टर और जॉन हाइड, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आता है। इसमें क्या होता है, दोहरी सरकार प्रणाली शुरू होती है कब, 1774 में, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। नंबर एक तो होती है वाणिज्यिक और दूसरी होती है राजनीतिक। वाणिज्यिक में क्या होती है, जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक जी। और जो राजनीतिक होते हैं उसमें होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद जो है 4 से 3 हो गई थी। और जो कंपनी क्षेत्र था वो ब्रिटिश अधिकृत यानी कि भारतीय प्रदेशों के अधीन आ गया था, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813, जिसमें होता है आपका कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी कि जो व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। जिसमें क्या हुआ, जो चाय था, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया था, सिर्फ चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। उसके बाद क्या है, शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए थे जो है शुरू किया गया था। और मुफ्त व्यापार की नीति जो अपनाई गई थी, किसकी, मुक्त व्यापार की नीति। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि प्रथम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है जी। क्या हुआ था 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल किसको को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल, और वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद क्या हुआ, विधि आयोग का गठन होता है 1834 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं मेकाले। उसके बाद क्या है, जो चाय का व्यापार वह चीन के साथ जो कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है जी। चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार है वो कंपनी का एकाधिकार जो समाप्त कर दिया गया था, कब, 1833 में, ठीक है जी। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या होता है, इसमें जो विधायी कार्य होते हैं और प्रशासनिक कार्यों से जो अलग कर दिया गया था, यानी कानून बनाने के जो कार्य है वो प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिए गए थे। और निदेशक मंडल सदस्य 24 से जो 18 कर दिए गए।
और क्या हुआ कि भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। ठीक है जी, यानी कि भारतीयों को अब क्या है, सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए अनुमति दी गई। और केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की जो अनुमति दी गई। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधियों की अनुमति। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर स्टार्ट होता है क्राउन का शासन। कंपनी का शासन खत्म हो गया। ठीक है जी, क्राउन का शासन शुरू होता है। क्राउन का शासन मतलब कि इंग्लैंड की जो रानी थी उसका शासन। इसमें सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ था, जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया, जो कि था प्रथम था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या हुआ कि भारत के जो राज्य सचिव थे उसका जो पद का जो है सृजन किया गया और निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की जो है समाप्ति कर दी गई। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ कि विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि जो है शामिल किए गए, यानी कि कोई भी कानून बनाएंगे उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और जो मद्रास व बॉम्बे को जो पुनः विधायी अधिकार जो दिए गए। उसके बाद है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद है जो अध्यादेश शक्ति जो है वो किसके पास थी, वॉइसरॉय के पास। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास थी, वॉइसरॉय के पास। अब विधान परिषद में कौन कौन शामिल थे, उसमें थे आपके बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे उनको गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई। उसके बाद निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो गया और प्रश्न पूछने व बजट पर बहस का अधिकार जो वो दिया गया। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार में इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। उसके बाद है केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया और कार्यकारी परिषद में भारतीय जो शामिल किए गए कार्यकारी परिषद में। ठीक है जी, और जो कि पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है जी, उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ कि जो द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है जी, और केंद्रीय स्तर पर जो है द्विसदनीय प्रणाली शुरू की गई और पृथक निर्वाचन यानी कि सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का जो है विस्तार किया गया। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 में। इसमें क्या हुआ था, अखिल भारतीय संघ के कानून के गठन का जो प्रावधान किया गया। ठीक, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची शामिल की गई। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था जो है शुरू की गई। और संगठन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक शामिल किए गए और पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। उसके बाद है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि ब्रिटिश शासन का बिल्कुल पूरी तरह से अंत हो गया। जो वॉइसराय था वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पद है उसका समाप्त हो गए थे और देसी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में मिलाने की जो छूट दी गई थी। और संविधान सभा को जो है वो संविधान निर्माण व उसको अंगीकरण करने की जो शक्ति दी गई थी, किसको, संविधान सभा को। ठीक है जी, तो ये था आपका भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। और अब हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, संविधान का निर्माण तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1895, जिसमें क्या हुआ, यानी कि स्वराज विधेयक लाया गया किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसमें उन्होंने संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया है। कब, 1895 में, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लाया गया, स्वराज विधेयक। ठीक, और संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया। उसके बाद आता है 1928, जिसमें एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे।
उन्होंने क्या संविधान का मसौदा समिति जो है वो बनाई थी। उसके बाद है 1934, जिसमें एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। उसके बाद 1935 में क्या हुआ, संविधान सभा की मांग की गई, किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद है 1940, जिसमें वॉइसराय थे लॉर्ड लिनलिंगथिगो। इन्होंने क्या किया, ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आए और इसमें क्या किया कि उन्होंने जो है डोमिनियन स्टेट व संवैधानिक सुधार का जो वादा किया और संविधान सभा की मांग जो है स्वीकार की। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो ऐसे सहमत नहीं थे और उन्होंने विरोध में क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। विनोबा भावे जो कि प्रथम बार उन्होंने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने जो है द्वितीय बार किया। उसके बाद 1942 आता है, जिसमें आता है आपका क्रिप्स मिशन। इसमें क्या किया कि संविधान सभा के गठन को जो है वो स्वीकृति मिली, लेकिन इसका जो है विरोध किया मुस्लिम लीग ने और डोमिनियन की जगह जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग कांग्रेस के द्वारा रखी गई और पृथक पाकिस्तान की जो मांग है वो जिन्ना के द्वारा की गई थी 1942 में क्रिप्स मिशन में। ठीक है जी। उसके बाद 1946, जिसमें आता है कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला होता है आपका पैथिक लोरेस जो कि भारतीय सचिव और अध्यक्ष था। उसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड से था और उसके बाद है थर्ड, वो था A.V. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना बोर्ड का अध्यक्ष था। इसमें क्या हुआ था, इसमें संविधान सभा का गठन किया गया। कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा उसको स्वीकृति दी गई। पृथक पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकृत किया गया और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक जो निर्वाचन की जो मांग है उसको स्वीकार किया गया 1946 में कैबिनेट मिशन में। ठीक है जी। उसके बाद संविधान सभा की संरचना कैसे हुई वो पढ़ेंगे। तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य यानी कि कुल जो संख्या थी, जो कुल सीट थी वो थी 389, जिसमें से 296 निर्वाचित हुए और 93 सीट जो है वो नामांकित की गई यानी कि देशी रियासतों के लिए छोड़ी गई। अब 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 292 जो कि गवर्नर शासित प्रांत थे और 4 कमीशनी प्रांत से जो है वो सीटें आई। उसके बाद क्या हुआ, जो कि आंशिक नामांकित निर्वाचन थे जैसे कि देशी रियासतें, इसमें क्या ब्रिटिश प्रांत का जो निर्वाचन था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसमें विधि अपनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है चुना जाएगा। अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो इसमें सभी वर्ग शामिल थे। महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है जी। कौन, गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद जो प्रथम चुनाव होता है संविधान सभा का वो होता है जुलाई और अगस्त में 1946 को। परिणाम क्या होता है इस चुनाव का, इसमें 296 सीटों पर 208 कांग्रेस को प्राप्त होती हैं और 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं और 15 सीटें अन्य को। अब जब पाक विभाजन के बाद जो कुल सीटें रह गई थी वो रह गई थी 299। ठीक है जी। उसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है आपकी, ठीक है जी, पहली बैठक, जिसको संविधान सभा की जो पहली बैठक है जिसको बोलते हैं पहली संसद या फिर संविधान सभा। इसकी जो प्रथम बैठक होती है वो है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित होते हैं और अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे इसमें H.C. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे आपके V.N. राव। अब संविधान सभा बन गई तो इसका जो मुख्य कार्य था वो था संविधान निर्माण करना। इसमें अधिवेशन 70 हुए तो कुल 11 अधिवेशन हुए, यानी कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, 11, जिसमें 165 दिन लगे। ठीक है जी। और जो पहली स्तर या फिर बैठक हुई थी वो थी 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 में और जो 11th बैठक हुई थी वो थी 14 से 26 नवंबर 1949। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी थी। उस संविधान को बनने में जो कुल समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे
और संविधान को बनाने में कुल जो खर्चा आया था वो था 64 लाख रुपए। अब इसमें जो कुल महिला सदस्य थी वो थी 15, जिसमें जो सुचेता कृपलानी थी ये प्रथम महिला सीएम थी यूपी की, और जो सरोजिनी नायडू थी ये प्रथम राज्यपाल बनी थी यूपी की, और अमृता को जो कि प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रमुख समितियों के बारे में, जिसमें जो बड़ी मुख्य समितियाँ थी वो 8 थी और लघु समितियाँ थी 13। ठीक है जी, पहले 8 के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है कार्य संचालन, कार्य कौन संभालते हैं, मुंशी लोग, तो के.एम. मुंशी। संघ यानी कि केंद्र, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय यानी कि राज्यों में, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और अल्पसंख्यक थे एच.सी. मुखर्जी। और ये था भाई आपका सदन यानी कि पटाभी सीतारमैया। और वित्त स्टाफ था आपके पास डॉक्टर राजेंद्र के पास। उसके बाद प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। एक था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, और इनको संविधान सभा का जनक जो माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, नंबर 1 भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 3 गोपाल स्वामी अय्यर, नंबर 4 सादुल्ला खान, नंबर 5 बी.एल. मित्तर, लेकिन स्वास्थ्य के कारण ये हट गए थे। फिर उसकी जगह आए थे एन माधवराव। और छठे सदस्य थे डी.पी. खेनान, इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। और जो 7वें अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। उसके बाद संविधान सभा के अन्य कार्य के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज जो कि अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई को 1947 को, क्या है, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो हमारा झंडा है उसको 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। और जो उसका डिज़ाइन तैयार किया गया था वो था पिंगली वेंकैया के द्वारा। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गीत बना और जो राष्ट्रगान है, इसको जो है वो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान में अपनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने, और 204 सदस्यों का संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है जी, संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284। उसके बाद है कि राष्ट्रीय मंडल सदस्यता का स्थापन हुआ था मई 1949 को। उसके बाद अंतिम ड्राफ्ट जो कि 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर। उसके बाद संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसको संविधान दिवस भी मनाते हैं। और संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। लाहौर अधिवेशन में 1929 को जो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। ठीक है जी, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की जो वो बात रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है जी, और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा का जो प्रतीक है वो है आपका हाथी। अब अन्य योगदान क्या था, मूल संविधान सुलेखाकार, यानी कि जो संविधान था उसको जो क्या किया, उसको सुलेखाकार यानी कि सुंदर शब्दों में लिखा, तो वो था आपका प्रेम बिहारी नारायण। इन्होंने ये अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। अब उसको सजाने का काम किसने किया, वो किया था नंदलाल बोस ने। सजावट यानी कि उसको नंद ने क्या कर दिया था, लाल कर दिया था। और दूसरा कौन था, व्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है जी, आप बात करेंगे कि प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल कौन था, यानी कि संविधान बन गया, अब क्या हुआ, हमारा मंत्रिमंडल बना भाई। ठीक है जी, जो कि डॉक्टर हम जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या थे, कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष विदेशी मामले इनको दिए गए थे। और जो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या गया, गृह सूचना एवं प्रसार मंत्री बनाया गया। ठीक है जी, आवे बलदेव, बलदेव को क्या दी गई, रक्षा करेंगे। बलदेव, जिसके पास बल होगा वो क्या करेगा, रक्षा करेगा। अब जग जीवन, जग जीवन, ठीक है भाई, जग में जीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्रम। ठीक है जी, तो जग जीवन राम के पास था श्रम विभाग।
अब है लियाकत अली के पास था वित्त आयोग। अब है गजनफर अली के पास था स्वास्थ्य। और आसफ अली के पास था रेलवे और परिवहन। ठीक है जी। और उसके बाद है आपका सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जिसके पास था शिक्षा विभाग। और अब्दुल रब मिनिस्टर के पास था संचार। और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था विधि। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टीटी चौधरी सार, ये थे व्यापार से। और उद्योग एवं आपूर्ति था जॉन मथाई। उद्योग किसने स्टार्ट किए थे हमारे देश में? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो याद रखना जॉन मथाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो वो संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताओं के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।